मैं नीलेश सुवंशी स्टेनो टीचर। आप सभी स्टेनो विद्यार्थी का एक बार पुनः स्वागत है। इसके पहले एक वीडियो डिक्टेट लेक्चर हुआ है जिसमें महत्वपूर्ण आउटलाइंस बताई गई है। तो सारी की सारी आउटलाइन डिक्टेशन 1 और 2 में आप लोगों ने लिखा होगा। उसके बाद ये आउटलाइन वाला दूसरा वीडियो लेक्चर है। उसके बाद डिक्टेशन 3 और डिक्टेशन 4 में ये सारी की सारी आउटलाइन आपको मिलेगी, तो जिससे आपको डिक्टेशन लिखने में सुविधा होगी। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी, रावसा से पढ़ेंगे राष्ट्र, पौरता से पढ़ेंगे पति और जाप का सर्कल लगाने से जी। तो यह आउटलाइन बनती है राष्ट्रपति जी। उसके बाद समर्थन करने के लिए सा मा और रा से समर्थन पढ़ते हैं। उसके बाद करने के लिए कहना चाहता हूं। एक तरीका यह भी है कि चाप को हमने नाक की तरफ लगा दी तो स्वतः ही ना जुड़ गया। दूसरा तरीका है कहना चाहता हूं और इसमें की भी जोड़ सकते हैं की। उसके बाद लिखा है आउटलाइन सबसे पहली, सबसे पहली ऐसा लिखा जाता है सबसे पहली। इन तीनों को मिलाकर ये आउटलाइन बनती है सबसे पहले। स्पेशल आउटलाइन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। महासागर, मा और हा से महा, और सागर ये हा है और ये सा है, तो दोनों सर्कल को मिला देते हैं तो बड़ा सर्कल बना दिया, जिससे हा का भी काम हो जाता है और सा का भी काम हो जाता है। और साकर सर्कल मैंने रा की हुक तरफ लगाया तो स्वतः ही क्या जुड़ जाता है, रा जुड़ जाता है। आप लोगों को नियम पढ़ा होगा कि जब भी सा के सर्कल को रा की हुक की तरह लगाया जाता है, जब भी सा के सर्कल को, ये सा का सर्कल लगता है ऊपर, लेकिन लगाया कहाँ, नीचे, मतलब किस एंगल में लगाया है, रा की हुक की तरह। इसका स्वतः है क्या जुड़ जाता है, रा जुड़ जाता है। तो आने वाले बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों को स्टेनो के जो इम्पोर्टेंस नियम है सारे लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपको भी फायदा हो, आप लोग के सहपाठी बंधु को भी फायदा हो। उसके बाद एक तरफा लाइन यहां से रहेगी, एक तारा से तरफा। मैत्रीपूर्ण, माँ को बड़ा करते हैं, दुगना करते हैं, ऐ की मात्रा है, इसका शब्द आउटलाइन बननी स्टार्ट होगी लाइन के ऊपर से, बड़ा करने से त्रा जुड़ा, त्रा मतलब तर, और ये हो गया पूर्ण। तो ये आउटलाइन बन गई मैत्रीपूर्ण। उसके बाद प्रयत्न, प्रा ता और ये ना, ऐसा लिखा जाता है प्रयत्न। उसके बाद विषय बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है। एक और तरीका है इसको लिखने का, बासौरिया, इसको लाइन के ऊपर लिखने से पढ़ते हैं अवश्य, लाइन पे पढ़ते हैं व्यवसाय, का से काटने पढ़ते हैं व्यवसायी, ता जोड़ने पर पढ़ते हैं व्यावसायिकता, उसी को लाइन काट के लिखते हैं विषय। ये शब्द चिन्ह की तरह यूज कर सकते हो। फिर से अवश्य लाइन पे लिखेंगे तो व्यवसाय, का से काटने पे व्यवसायिक, ता जोड़ने पर व्यावसायिकता और लाइन काट के विषय। तो आप इसको भी बेहतर तरीके से डिक्टेशन में यूज कर सकते हैं। यह कारण है कि अच्छे से समझने की कोशिश करो। या और हा से यह है कारण है कि, या और हा से बन गया यह, का में राका हो का और नाका हो कारण है कि, और यहाँ पे बिंदु लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं यही कारण है कि। उसके बाद ये लिखा है लोकतंत्र, ला से पढ़ते हैं लोक, ता को डबल करते हैं तर जुड़ेगा और ये नाका हो। इस आउटलाइन को पढ़ते हैं लोकतंत्र, इसमें का जोड़ देंगे तो लोकतांत्रिक, और इसमें ता जोड़ देंगे तो इसको पढ़ेंगे लोकतांत्रिकता। उसके बाद शिक्षा प्रणाली, इस सा और छा से लाइन काट के पढ़ते हैं शिक्षा, पा से काटने पे पद्धति पढ़ते हैं, प्रा से काटने पे प्रणाली पढ़ते हैं। मंदिर, माँ और ना,
माँ में ना का हुक लगाने से लाइन पे और डबल करने से दर जुड़ेगा तो ये आउटलाइन बनती है मंदिर। नाना प्रकार के, ये नाव ना से नाना, और ये प्रकार के कंगन, चाके एंगल में एक एंगल निकलता है। विश्वविद्यालय, वाव और सा से पढ़ते हैं विश्व, दा से विद्या और ये लय। मैं आउटलाइन को कलम उठा के समझा रहा हूं जिससे आप लोगों को आउटलाइन बेहतर तरीके से समझ में आए। लेकिन आप लोग जब डिक्टेशन में लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप एक ही बार में लिखने की कोशिश, ऐसा लिखोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। मैं टीचर हूं इसलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस कारण धीरे धीरे कलम उठा के समझा रहा हूं। कहना चाहूंगा कि, कहना ये चाह और ये गा की, कहना हा और गा से हूंगा की, कहना हूंगा की, कहना हूंगा की मतलब कहना चाहूंगा की। निश्चित, ना सा चौता, ताका हुक लगाने से पढ़ते हैं निश्चित। यदि यहाँ पे याका हुक लगा देते हैं तो इसको पढ़ेंगे निश्चय। उसके बाद लिखा है चर्चा, ये चर चा, ये हो, डबल करने पे रहा, ई की मात्रा लगाए तो ईट, तो ये आउटलाइन बन गई हमारी चर्चा हो रही है। चर्चा वैसे भी स्त्रीलिंग शब्द होता है तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, रही पढ़ेंगे। और पर भी पढ़ने में कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग मात्रा लगा सकते हो। आप ही मात्रा लगाने से रहा है, एक ही मात्रा लगाने से रहे हैं, एक ही मात्रा लगाने से रही है। उसके बाद गुंजाइश, गा ना जा और सा, इसमें द्विगुणिक लगा सकते हो या हल्का डेस पहला स्थान आई, गुंजाइश। सोच समझ कर, सा से सोच, सा और झा से बनता है समझ और ये कर। लॉर्ड मैकाले ये नाम है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो लॉर्ड मैकाले, ये आउटलाइन बनती है हमारी लॉर्ड मैकाले। तो ये सारी की सारी आउटलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग आप डिक्टेशन 3 और डिक्टेशन 4 में कर सकते हो। आप लोग एक बार कोशिश करना बिना आउटलाइंस के लिखने की, उसके बाद देखना कि कहाँ कहाँ आपको लिखने में, कौन कौन से शब्द को लिखने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद आप लोग वीडियो लेक्चर देखना, उसके बाद फिर लिखने की कोशिश करना। तो जो पहले दिक्कत हो रही थी अब दिक्कत नहीं होगी। और आगे और भी लेक्चर आएंगे आउटलाइन से संबंधित, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए, जिससे आपको, और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको समय समय पे जानकारी मिलती रहेगी। और इसके बाद कुछ जैसे साका सर्कल, ताका हो, नाका हो, लाका हो, चा, द्विध्वनि, त्रिध्वनि के जो नियम है उनको भी मैं डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग की सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।